अली जिंदा रहे, जालिम में इतनी जुर्रत और हिम्मत तो थी कि हुसैन से बैत ले ले, लेकिन कुर्बानी हुसैन का इतना असर तो हुआ कि जालिम के हौसले पस्त हो गए। और ये मौका तो और बेहतर था कि हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद जालिम कहता सैयद सज्जाद के चलो अब बैत कर लो, लेकिन कुर्बानी हुसैन का ये असर था कि जालिम के हौसले इतने पस्त हो गए कि पूरी तारीख उठा के देख ले, कभी किसी ने ये नहीं कहा सैयद सज्जाद बैत करो। अब बताएं इस कुर्बानी हुसैन का असर हुआ या नहीं हुआ? कि अगर हुसैन जब तक जिंदा थे जालिम में जुर्रत पैदा थी, जालिम में हौसला था, लेकिन शहादत हुसैन का ये असर हुआ कि जालिम के हौसले पस्त होते चले। शहादत हुसैन का एक और असर कि जब यजीद रात में सोता था तो बिस्तर छोड़ देता था और कमरे के गोशे में आकर बैठ जाता था और हथेलियों को मला करता था और मल के कहता था मालियल हुसैन, मालियल हुसैन। हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। तो जब एक मर्तबा ज़ौजा की आंख खुली और देखा कि यजीद एक कोने पे बैठा हुआ रो रहा है, तो पूछा यजीद वहां कहां बैठा है, बिस्तर पे क्यों नहीं है? कहा मैं ये रो रहा हूं कि मैंने हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था। तो तारीख कहती है बीवी ने एक तमाचा मारा। तो रोने से क्या होगा? अगर तुझे इतना ही अफसोस है तो इन बीवियों को छोड़ दो जिन्हें तुमने कैदी बना के रखा है। लिहाजा यजीद का इतना हौसला पस्त हो गया था कि उसे मजबूर होकर के ज़ैनब व कुलसूम और सैयद सज्जाद को यानी असीराने करबला को छोड़ना पड़ा। ये भी कुर्बानी हुसैन का एक और असर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुसैन की कुर्बानी रायगा नहीं गई। दुनिया हमसे कहती है कि फर्श अज़ा निशानी का क्या फायदा है। अजीज़ाने गिरामी ये तो है, हम इतना जानते हैं, हम दावा तो जरूर करते हैं, मगर उस मकाम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो हमें नहीं मालूम। मगर हम अपने को अहले बैत के दोस्तों में हम शुमार कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारा मुकाम ही नहीं है कि हम अपने को अहले बैत के दोस्तों में शुमार करें। इसलिए कि ये अहले बैत के दोस्तों में शुमार करना ये हमारा मकाम नहीं है, ये सलमान का मकाम था, अबू ज़र का मकाम था, मिक़दाद का मकाम था। ये वो बाकिरदार अफराद थे जिनको ये कहने का हक था कि हम अहले बैत के दोस्तदार हैं। तो फिर हम कहां जाएंगे? चलिए एक और बात कहते हैं कि हम उनके दोस्तों के दोस्त, क्या ये कहने का भी हक रखते हैं? जब बहुत गौर किया तो मालूम हुआ कि नहीं, हम ये भी कहने का हक रखते ही नहीं है कि अहले बैत के दोस्तों के दोस्त हैं, इसलिए कि ये मर्तबा उलमा का है, शुहदा का है। ये हमारा मर्तबा कहीं से कहीं नहीं है। तो आखिर हम जाएंगे कहां जाएंगे? हम जाएंगे तो कहां जाएंगे? एक और रास्ता तलाश करना शुरू किया तो एक तीसरा रास्ता नजर आया कि अहले बैत के दुश्मनों के हम दुश्मन हैं। इतना तो एक रास्ता मिला कि अहले बैत के दुश्मनों के हम भी दुश्मन हैं, जिससे वो नफरत करते थे हम भी उनसे नफरत करते हैं। यहां तो कहने का मकाम है। सलावत पढ़ें। वरना अहले बैत के चाहने वाला, अहले बैत के मानने वाले, ये हमें कहने का हक नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई ये साथ न सोचने की शायद कोई ऐसी बात हो गई है लिहाजा मौलाना ये मिसाल दे रही, मैं समझाने के लिए कि कहां अहले बैत और कहां हम। मुमकिन नहीं है, हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। हम बताएं कि हम मिसाल दे दें, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। आपके शहर में आया, किसी के घर पे ठहरा और आए मेजबान, उन्होंने आके मुझसे पूछा मौलाना क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब आराम करते हैं।
पूरी तफसील मुझे। मैंने कहा भाई मसलन नमाज सुबह के बाद में 1-2 घंटा, ये सिर्फ मिसाल है, सिर्फ मिसाल है, फिर से बता ही दे रहा हूं कि मैंने कहा नमाज सुबह के बाद मसलन मैं 2 घंटा सोता हूं और 10 बजे नाश्ता करता हूं और दोपहर में मसलन 2 बजे खाना खाता हूं, रात में 10 बजे खाना खाता हूं। और देखिए मैं नमक बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, और मैं ये पसंद करता हूं वो नहीं पसंद करता हूं, ये कितनी अच्छी बात है। बोला अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही मिसाल है, जैसे ही नमाज सुबह मैंने पढ़ी, मेजबान साहब आके मेरे पास बैठ गए। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जा ही नहीं रहे। क्या मुसीबत, मिसाल है, फिर कह रहा हूं मिसाल है। कहीं मेजबान को न पकड़िएगा, मौलाना ने सब कुछ बयान कर दिया। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि बस घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ गए, बड़ी मुश्किल रही। क्या है तो उठ ही नहीं रहे यहां से। मैंने उनसे कहा मैं 10 बजे नाश्ता करता हूं, 11 बज गए, 11:30 बज गए, कोई नाश्ते की खबर नहीं। मैंने कहा मैं 2 बजे खाना करता हूं, खाना खाता हूं, 4 बज गए, 4:30, 5 बज गए, खाने कोई खबर नहीं। फिर आके मुझसे कह रहे हैं कि मौलाना मैं आपको चाहता बहुत हूं। मैंने कहा भाई ऐसे चाहने का फायदा क्या है, मेरी बात पे तो अमल नहीं करते। मैंने कहा मैं सुबह को सोता हूं, आप आके बैठ जाते, मैं ये खाता हूं तो आप खिलाते नहीं, मैं वो पीता हूं तो आप पिलाते नहीं। तो इसका मतलब क्या है अजीजों, सिर्फ दावा ही दावा है। अगर हम ये कहें कि हम अहले बैत को चाहते हैं तो पहले हम ये देखें कि हम वो काम करते हैं जो अहले बैत को पसंद है या नहीं पसंद। अगर वो काम करते हैं जो अहले बैत को पसंद है तो मोहब्बत का दावा करने का हक है। अगर वो काम करते हैं जो अहले बैत को नापसंद है तो मोहब्बत का दावा करने का हक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक मिसाल देकर के एक बात कही कि भाई जो अगर आप मेरे मेजबान हैं, आप मुझे चाहते हैं, तो जो मैं कहूं वो आप करें तो मैं समझूं कि आप मुझे चाहते हैं। वरना जो मैंने कहा आप सब उसका अपोजिट करते चले गए और दावा कर रहे हैं कि मौलाना आपको बहुत चाहते हैं। अरे जान कुर्बान कर दे रहे, कुर्बान को बाद में करना, चाय तो मिलती नहीं है, जान क्या कुर्बान करेंगे। मिसाल है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्न अली का एक मकसद था, एक हदफ था। क्योंकि पहली मजलिस है, लिहाजा मैं बहुत देर तक पढ़ने का आदी भी नहीं हूं। सिर्फ एक पैगाम है, हिदायत था, जिसे मुख्तसर करके मैंने पढ़ा। इंशाअल्लाह कल से और आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए था और हमेशा सोचना चाहिए कि हुसैन इब्ने अली जो उठे तो आखिर मकसद क्या था। तो हुसैन इब्ने अली जब उठे और जब फर्जंद रसूल ने एक काम ये भी किया था कि यजीद ने कई मकामात पे ये कोशिश की कि हुसैन इब्ने अली को शिकस्त दे, मगर खुद शिकस्त खा गया, लेकिन हुसैन कामयाब रहे। जब पैगाम वलीद के पास भेजा कि हुसैन को गिरफ्तार कर लो, हुसैन निकलने ना पाए मदीने से, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने मदीना भी छोड़ दिया और वलीद कामयाब ना हुआ। यजीद अपने मिशन में कामयाब ना हुआ, हुसैन कामयाब। और ये कहकर के निकले और जब दरबार में गए तो ये कहा था कि मसला रात में नहीं हल होगा, दिन में लोगों को बुलाओ, उनके सामने हल करें। लिहाजा यजीद यहां पे खत्म हो गया, उसका मिशन यहीं पे खत्म हो गया। और दूसरा मकसद क्या था यजीद का, जब हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा, मक्के तशरीफ ले आए, तो उसने 30 अफराद को हाजियों के लिबास में भेजा कि जाओ जाके हुसैन को कत्ल कर दो, ताकि दुनिया कहेगी हाजियों ने कत्ल किया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली की दूरबीन निगाहों ने देख दिया था कि ये हाजी नहीं है, ये कातिल है।
हुर्मते काबा को बरकरार रखते हुए हुसैन इब्न अली ने हज को उम्रे से बदल करके बता दिया, यजीद तुझे तेरे मिशन में कामयाब नहीं हो। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने मक्के को छोड़ दिया और यजीद की जो फिक्र थी उसको खत्म कर दिया। हुसैन इब्न अली जब करबला पहुंचे तो करबला पहुंचने के बाद तारीख कहती है कि हुसैन इब्न अली ने सबसे पहला काम जो अंजाम दिया वो कौन सा काम था? जमीन करबला को 60,000 दिरहम में खरीदी। जमीन करबला को 60,000 दिरहम में खरीदी और दुनिया पे ये वाज़ेह कर दिया कि अगर हम लड़ने के लिए निकले होते तो हमें जमीन खरीदने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमारे मकान में हमको मारने आए थे। अब अगर कोई मसलन ये मेरा घर है, थोड़ी देर के लिए मान ले कोई आए मुझे मारने के लिए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये निकले थे मारने के लिए, वो हमारे घर में खुद आया था। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने जमीन करबला को खरीद करके बताया कि जालिम हमारे घर आया था, हम जालिम के घर में गए। अब आप सोचे कि हुसैन इब्न अली ने 60,000 दिरहम की जमीन खरीद करके बताया कि देखो ये शाम से यहां आए थे, हमने तो जमीन खरीदी, हम तो यहां रहने के लिए आए थे, इन्होंने हम पे हमला किया। लिहाजा दुनिया तारीख में आकर जुर्रत नहीं है उनकी तारीख में कोई ये लिख दे कि हुसैन जंग के लिए निकले थे। हुसैन तो रहने के लिए गए थे और हुसैन एक सहरा को आबाद करने के लिए आए थे। लिहाजा आपके सामने पूरी तारीख है, मैं उसको दोहराने नहीं चाहता। लिहाजा आप सोचें कि यजीद ने कितने मकामात पे चाहा कि हुसैन के मिशन को खत्म कर दे और कामयाब हो जाएं, मगर हुसैन चूंकि इमाम थी, निगाह इमामत से हुसैन इब्न अली ने सब कुछ दे दिया। मालूम था कि यजीद क्या करना चाहेगा। सन 60 हिजरी हुसैन इब्न अली ने अपने नाना से बचपने में वादा किया था कि नाना अगर इस्लाम पे कोई वक्त आया तो हुसैन इब्न अली अपना गला पेश कर देगा। नाना ये आपसे वादा है कि आपका दीन मिटेगा नहीं। बचपने में वादा किया था। सन 60 हिजरी यजीदियत तागूतियत का जब दौरा हो चुका तो हुसैन इब्न अली ने कहा अब खामोश